सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। मुतअद्दिद अदालती अहकामात, PTI के सख्त एहतजाज और एक माह के इंतजार के बाद आज बिल आखिर इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान और उनके वकील सलमान सफदर की मुलाकात हो गई। उज़्मा खान ने जेल से बाहर निकलकर मुख्तसरन बात की और बताया कि इमरान खान मुकम्मल सेहतयाब हैं। जब उनसे तफसीलात पूछी गई इस मुलाकात के हवाले से तो उन्होंने कहा कि वो मुशावरत करेंगी और उसके बाद इस मुलाकात पर तफसीली तौर पर बात करेंगी। नाजरीन, अब सबके जहन में यही एक सवाल था कि आज जो मुलाकात हुई है इसकी इजाज़त कैसे मिल गई। इस हवाले से जब उज़्मा खान से भी आज सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, और ये सवाल बाकायदा तौर पर उनसे पूछा गया कि क्या आपको मशरूत इजाज़त मिली है इस मुलाकात की, तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। लेकिन ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज की ये मुलाकात इस शर्त पर करवाई गई थी कि मुलाकात के दौरान या उसके बाद किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान से मिलने वाली जो दोनों शख्सियात हैं, उनकी बहन उज़्मा खान और वकील, इनको PTI की तरफ से नामज़द किया गया था और इसके बाद ये मुलाकात मशरूत तौर पर करवाई गई है। अब नाज़रीन, ये इमरान खान से ये जो मुलाकात तकरीबन एक माह तक नहीं करवाई गई, एक तरह से गैर एलानिया पाबंदी थी। ये करके हुकूमत ने एक बेयकीनी की सी ऐसा नज़र आता है कि कैफियत पैदा की। न सिर्फ आलमी मीडिया को इस मामले के ऊपर तशवीश का इजहार करने का एक मौका मिला, बड़े बड़े अखबारात में, बिलखुसूस रॉयटर्स में कल इस पर खबर शाया हुई, साथ ही भारतीय मीडिया को पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भरपूर प्रोपेगेंडा करने का मौका भी मिला। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक माह तक इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ने जो एक बेयकीनी की एक सूरत हाल पैदा की, कयासराइयों का माहौल पैदा किया, ख़ुद इसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। इसके अलावा गवर्नर राज के हवाले से बहुत सी खबरें हैं, कल तफसीली हमने इस पर बात की थी। क्या इस मामले पे हुकूमत आगे बढ़ेगी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से? और एक और बात है जिसके अराउंड बहुत कयासराई है और वो ये कि क्या हुकूमत का 1 पेज बरकरार है? इस सब के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हमारी खुसूसी दाद हसन साहब, सीनियर तजियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और प्रोग्राम में हुकूमती मौक़िफ़ भी शामिल होगा। उसके लिए कुछ ही देर में हमें हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यूसुफ ज़ई साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। 1 महीने का इंतज़ार था, बहुत सारी कयासराइयाँ थीं, खान साहब की सेहत के हवाले से आपकी पार्टी में बहुत सारी तशवीश पाई जाती थी। आज जो मुलाकात हुई है, जो एक मुख्तसर बयान उज़्मा साहिबा ने दिया उनकी सेहत के हवाले से, यह आप लोगों के लिए हौसला अफजा है? और क्या आपके पास इससे ज़्यादा कोई तफसीलात है इस मुलाकात की? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने बिला वजह इतनी ताख़ीर कर दी और उससे एक कास क्रिएट किया गया। और चूंकि मुल्क में आपको पता है कि वैसे भी इतनी अच्छा माहौल नहीं है सियासी, लेकिन उसको और मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की, तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था। और जो आज उज़्मा खान साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये थी कि इमरान खान को ज़हनी टार्चर किया जा रहा है। उनको 1 माह हो गया, उनको एक कमरे से बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, एक ही कमरे के अंदर उनको ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। प्राइम मिनिस्टर साबिका, उसके साथ इस तरह का सलूक करना मेरे ख़्याल से ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन चूँकि मुल्क के अंदर कोई मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं, जो हुकूमत चल रही है लोड़ी लंगड़ी, वो भी किसी के सहारे पे चल रही है। और उनका चूँकि शरीफ फैमिली का एक रिकॉर्ड मौजूद है कि वो हमेशा इंतकाम लेते हैं और वो आज भी इंतकाम ही ले रहे हैं। ये कोई सियासी अप्रोच नहीं है कि आप एक साबिका प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का सलूक करें और बाहर आके आप कहें कि जी उनको तो मुर्गे दिए जा रहे हैं, उनको तो फलां सहूलत दी जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि आज आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर उज़्मा साहिबा है, वो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंट्रोल किया। ज़ाहिर है उनका भाई है और उन्होंने बताया कि इमरान खान बड़े गुस्से में भी थे और इस वजह से गुस्से में थे कि उनको सिर्फ एक कमरे में पूरा दिन रखा जा रहा है। तो ये इंतहाई तशवीश की बात है और इस तरह पूरी दुनिया के सामने जो है ना पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है, इस शख्स को तो तोड़ नहीं सकते हैं।
ये कोई नवाज शरीफ नहीं है कि बीमार होकर बहाना करके बाहर आ जाएगा, वो पड़ा रहेगा। लेकिन ये कि जो करोड़ों अवाम उसके साथ वाबस्ता है, इमरान खान के साथ, उनके लिए मुश्किलात बन रही है, वो तकलीफ में है। और इसी से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, ठीक है। जहाँ माशी बहरान है, जहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, उनमें ऐसी ऐसे चलिए सिचुएशन मैं शौकत क्रिएट साहब, अब करने ये का हमें मुझे कोई देखना समझ होगा, नहीं आ रहा। जो आज इत्तलात है वो यही है कि एक मशरूत इजाज़त थी मुलाकात की, तो क्या अब कोई बयान दिया जाएगा मुलाकात करने वालों की तरफ से इस हवाले से? हुज़ैफ़र रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। लेकिन हमाद साहब, आज अब सबके जहनों में यही सवाल है कि फिर आखिर कैसे हो गई मुलाकात? ये जो इल्तवा किया गया, जो डिले था, इसका कोई फ़ायदा हुआ हुकूमत को? क्योंकि पूरी दुनिया में तो एक ख़बर बन गई, एक तशवीश की लहर भी थी पीटीआई के सपोर्टर्स में। लेकिन आज जो मुलाकात है उससे तो अज़मा साहिबा बताती हैं, उज़मा साहिबा, कि वो ठीक हैं, खैरियत से हैं खान साहब। देखिए, मुलाकात के हवाले से अजीब तरह की सूरत हाल है। यानी अगर बाज़ लोग कहते हैं कि मुलाकात हो जाएगी तो इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे, वो अपने लीडरों से कहेंगे कि एहतजाज करें, ये करें, वो करें। तो जब 4 अक्टूबर को एहतजाज हो रहा था तो उस वक़्त तो मुलाकात को नहीं रोका गया था। उस वक़्त तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे भी ज़्यादा थी। अब तो उसमें काफ़ी डेंट आ गई है हरीपुर इलेक्शन के बाद। फिर 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ, उस वक़्त भी मुलाकातें जारी थी। तो फिर कौन सी ऐसी पुरअसरारियत है कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से या उनकी जमात के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हमें इमरान खान के अकेले गिरफ़्तारी पर कोई ज़्यादा खुशी नहीं है। अगर इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो फिर तमाम लोगों की गिरफ़्तारी होनी चाहिए। अगर इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आईन व कानून को बहुत से लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, तो वो अकेले इमरान खान तो नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। अगर उनका ये डिमांड है, जो बात हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिकेशन आपस में न हो जाए सियासी लोगों का। लेकिन बहरहाल आज उनकी बहन की मुलाकात हुई है, तो कम्युनिकेट तो हो गया होगा, जो भी उन्होंने कहना होगा मुलाकात में कह दिया होगा। तो लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आई है जेल से, तो उन्होंने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की। अगर बात नहीं की तो फिर मज़ीद पुरअसरारियत बढ़ती है कि आखिर उनको किसने रोका है और किस वजह से रोका है। तो एक इब्हाम है इस जो जवाब हुकूमत ने पिछले कुछ दिनों में दिए हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है, वो नवंबर 26 को कोई एहतजाज की कॉल दे सकते थे, वो उनमें से कोई आप नहीं समझते कि कोई? मैं नहीं समझता। इससे पहले तो इमरान खान की मकबूलियत इससे भी ज़्यादा थी, एहतजाज की ताकत भी ज़्यादा थी। 26 नवंबर के बाद तो उनके कारकुन ज़्यादातर सहम भी गए, पसपा भी हो गए, अब निकल भी नहीं रहे। यौम सियाह पर भी ज़्यादा लोग नहीं निकले। उस वक़्त तो ये डर और खौफ भी इतना नहीं था, ये वाक़यात भी नहीं हुए थे, फिर उस वक़्त क्यों नहीं? ठीक है। और आज सोहेल आफरीदी साहब क्यों नहीं निकले, जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी? इस पर हम आगे शौकत साहब से पूछेंगे। हुज़ैफ़र रहमान साहब, आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? जो जवाब आप पेश करते रहे उसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है। अलबत्ता भारतीय मीडिया को मुकम्मल मौका फराहम हुआ प्रोपोगेट करने का इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। बैनुल-अक़वामी मीडिया, बल्कि क्रेडिबल मीडिया, रॉयटर्स जैसा, उन्होंने भी उनकी फैमिली का अकाउंट रखा कि वो कितने तशवीश में मुब्तला हैं, उनके बेटे भी, कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। खुद इंसानी हकूक़ के जो नुमाइंदे हैं समेत HRCP के, उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि अदालती ऑर्डर्स के बावजूद ये मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। फ़ायदा क्या हुआ 1 महीने के इस डिले का? बहुत शुक्रिया आप सगोमा साहिबा। बिल्कुल, जो भारतीय चैनल्स पर नैरेटिव बिल्ड किया गया, पहले तो शक व शुबा था, लेकिन जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ की बहन ने उन्हें इंटरव्यू दिया जाकर, उसके बाद तो मोर सब्त हो गई कि उन्हें खबरें भी यहीं से फीड की गई और गलत मालूमात दी गई। हालांकि बानी तहरीक इंसाफ की बहनों से जब मुलाकात नहीं भी हो रही थी, तब भी उन्हें 1-2 चैनल्स के थ्रू कन्वे कर दिया गया था, और इवन के मुसद्दिका तरीके से, जिस पे उनको एतमाद था, बता दिया गया था कि बानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं। और आप डिसएग्री करें या आपके साथ जो बैठे हुए मौजूद मेहमान हैं वो डिसएग्री करें, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख देता हूँ कि मुलाकातें देखें, हम आईन और कानून के तहत हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि हम बानी तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनकी मुलाकात सियासी लोगों से कराएं और वो जेल से बैठकर सियासत करें। ठीक है, माजी में होती रही मुलाकातें, उस वक्त हालात जो भी थे, क्योंकि मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त 14 साल सज़ा काट रहे हैं और जेल मैनुअल के तहत सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो सियासत नहीं कर सकता, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता
और आप कह रही हैं सज़ा-याफ्ता बंदा जो है, या पीटीआई कहती है कि सज़ा-याफ्ता बंदे की जो है आप मुलाकातें कराएं, तो वो तो वो फिर इसलिए वज़ीर आला होता है ना कि कई लगाएगा। बार तो मुझे 26 नवंबर जिसका आप हवाला देते हैं उस दिन तो आप लोग अरेंज मैं करवाई मुकम्मल गई करूं। मुलाकात, तो ये नहीं, अचानक से ऐसा मैं क्या हुआ मुकम्मल कि कर उनकी लूं। मुलाकात जो है वो सियासी अगर मैं मुलाकातों बात में बदल गई? अगर मैं 2 मिनट मुझे आप दे देंगी तो मैं आपकी सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाऊंगा और प्रोग्राम का जरा मजा दुबाला हो जाएगा। अर्ज ये कि जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ खुद जो है सज़ा-याफ्ता मुजरिम है और वो चाहते हैं कि मैं सियासत करूं, एक वज़ीर आला जब चाहूं तब्दील करूं, कैबिनेट लगाऊं, लेकिन जब वो खुद बाहर थे और मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे एक केस में, तो वो एक रिट पिटीशन उठाकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने हमारे 2 सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई कराया था कि इनके टिकट्स के ऊपर एक डिस्क्वालीफाइड शख्स मियां नवाज शरीफ साहब के साइन है। तो अगर एक डिस्क्वालीफाइड शख्स 2 सेनेटर नहीं बना सकता, तो एक डिस्क्वालीफाइड शख्स क्या वजीर आला तब्दील कर सकता है, क्या कैबिनेट बना सकता है? एक तो ये नुक्ता नजर था, लेकिन इससे पहले हमने अपना दिल बड़ा किया हुआ था और ज़ाहिर है उनकी तरफ से एक लचक मौजूद थी और हम चाहते थे कि ठीक है मेल मुलाकातें चलती रहें। लेकिन आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब, मैं इंतहाई बसद एहतराम कहूँगा कि कहावत है उर्दू की कि जो है आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे दें, तो वो वाला काम है कि एक वज़ीर आला ने इतना अग्रेशन शुरू कर दिया कि हमें ये खदशा जाहिर हो गया कि जो 26 नवंबर 2024 को नहीं हुआ था वो इस दफा हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 2024 को मैं आपको बता रहा हूँ और कोई इसमें ऐसी बात नहीं। एक तरफ की दावा होता है आपका भी कि वो पॉपुलर नहीं रहे, नहीं, तो वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाती उनकी जमात, तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपको खदशा था। मुझे आप मुकम्मल तो कर दें, मुकम्मल करें, मैं शौकत साहब की तरफ जाऊंगी रिस्पांस के लिए। जी प्लीज शौकत साहब की तरफ। 26 नवंबर 2024 को ये दावा करते हैं कि हमने एक सूबा पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद की एफसी रेंजर्स लगाई, लेकिन ये उन पूरे सूबे की पुलिस को कुचल कर डी चौक पहुंचे थे। ये सियासी लोग तो नहीं कर सकते, बंदे तो सिर्फ इनके साथ 3000 थे, 2000 थे, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की। चलें, अब इस पर मैं शौकत साहब की जाऊंगी। ये कहते हुए असला बरादर पुलिस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहकाम डिफरेंट थे अपनी पुलिस एहलकारों के लिए। पुलिस नहीं थी, इनके पास प्राइवेट लोग थे, उनके पास गन्स मौजूद थी जो कि एक सियासी जमात का शौकत यूसुफजई साहब की तरफ मैं रिस्पांस के लिए जाऊंगी। मैं उज़ैफा साहब एक सेकंड रुकिएगा। शौकत साहब, आज खुद अफरीदी साहब ने बड़े सख्त अहकाम दिए थे अरकान असेंबली को, अपने सेनेटर्स को, जितने रहनुमा हैं, और कहा कि जो नहीं आएगा उसको नेम एंड शेम किया जाएगा। लेकिन खुद आज सीएम अफरीदी साहब हमें लीड करते हुए नहीं नजर आए। क्या यही वजह है कि मुलाकात हो गई, या फिर क्या वजह है कि वो खुद सामने नहीं आए? नहीं, देखिए, सीएम के ना आने की वजह तो बड़ी क्लियर है। वो जो एनएफसी का इजलास हो रहा है उसके लिए वो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और आज भी है, कल भी है, और उसमें वो बिजी हैं। और ये एक मतअमली थी हमारी, और उन्हीं के कहने की वजह पर जो है सारे असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स वो अडियाला जेल के सामने भी गए। तो वो तो कोई इश्यू नहीं, वो तो एक मतअमली पहले से तय थी हमारी, क्योंकि आज मुलाकात का दिन था खान साहब की बहनों का, और हमारी ख्वाहिश थी कि उनके साथ मुलाकात हो जाए। इसलिए एक प्रेशर डेवलप करना था, और उस प्रेशर के तहत ये मुलाकात तो हो गई है, चाहे प्रेशर के तहत हुई, जिसके तहत हुई, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। मैं थोड़ा सा मैं हुज़ैफा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की मिसाल देगा कि जी बंदर के हाथ में उस्तरा देना। मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ी तकलीफ होती है कि जब किसी सियासी लीडर के बारे में आप इस तरह की बात करें। हालांकि हम सर मैंने उनके बारे में बात नहीं की, मैंने एक ज़रूर मसल बताई है। मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं सुहेल साहब का, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने एक उर्दू की ज़रूर मिसल बताई है, वो सुहेल साहब को नहीं किया। शौकत साहब प्लीज अपना रिस्पांस दें। शौकत साहब को रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, मैं वैसे अपनी वजाहत दे रहा हूं कि मैं ऐसी बात नहीं, उनके मुताबिक वो मिसल दी है। चलें उनको शौकत साहब जो भी कहा, लेकिन अगर आपको फिर भी बुरी लगी है मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। आपका अगर इस पे दिल दुखा है और आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आई टेक माय वर्ड्स बैक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, हम यहाँ बैठ के अपने पार्टी के जो दलाइल होते हैं, जो बात होती है, जो स्टांस होता है, वो बयान करने आते हैं। हम किसी की दिल आज़ारी करने नहीं आते हैं, ना हम किसी को बेइज्जत करने आते हैं। सारे मुंतखब देखें, सुहेल अफरीदी 4.5 करोड़ आवाम का सीएम है, और यहाँ लोग आपको पता है यूसुफजई साहब, उन्होंने आज के दिन के लिए दूसरों को अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आप अगर नहीं आएंगे तो आपका नाम लिया जाएगा, आपको नेम एंड शेम किया जाएगा कि आपका पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। नहीं, वो तो देखें, वो तो पार्टी से पहले से तय बातें हैं ना। अब आप ये उनका जो ना आना, मैंने आपसे बताया ना कि वो मसरूफ थे, और उन्होंने पहले से उनको बता दिया गया था कि आप अपना काम जारी रखें। कोई एनएफसी बड़ा हमारे साथ चूंकि जो मर्ज हुआ है फाटा, उसके बाद हमें एनएफसी का कोई शेयर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली केस तैयार करना था, उनमें एडवोकेट जनरल और सबको बुलाया गया था कि जी
हम क्या ऐसा कवर करें ताकि हमें ये जो एनएफसी का शेयर है ये हमें मिल सके। ठीक है तो जी, हमें आप आधा बताते हो शेयर अपनी मिल इस जाए। मसरूफियत की वजह से तो खुद आज नहीं आ सके। जी, इस पर शुक्र मुझे है शाह पार्टी साहब को एक उन्होंने एतमाद ब्रेक की दिया तरफ था, जाना है, पार्टी ने उनसे मुझे कहा एक ब्रेक की तरफ जाना है और देखते हैं कि ये जो आज मुलाकात हुई है ये इसका तसलसल आगे जारी रहता है। खुद सीएम आफरीदी की भी मुलाकात इमरान खान साहब से हो पाती है या बीच में कोई सियासी बयानात ऐसे आ सकते हैं जो रुकावट बन जाएं आइंदा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हुकूमत तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट जाहिर कर रही है, लेकिन क्या उनका वन पेज बरकरार है? बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमाद साहब, एक और जो कयासराई इस्लामाबाद के अंदर कुछ दिन से गर्दिश में है, एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन होना था लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। प्राइम मिनिस्टर साहब बैरून मुल्क दौरे पर चले गए, कल वापस भी आ चुके हैं पाकिस्तान। क्या वजह है? एक तो इसके अराउंड भी बहुत सी कयासराई है कि क्या कोई इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं इस डिले की वजह से, कितनी हकीकत है इसमें? इस पर पहले आप बात करें, फिर IMF की रिपोर्ट के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए, कुछ हकाइक तो हमारे सामने हैं। मुस्लिम लीग की मकबूलियत बहुत हद तक गिर चुकी है, यानी उनकी मकबूलियत वो नहीं रही जो 2018 के बाद तो बिल्कुल पीक पर पहुंच गई थी। नवाज शरीफ की मकबूलियत जब वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर GT रोड पर निकले थे, लेकिन अब उस मकबूलियत में और इस मकबूलियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बहुत अरसे बाद कोई नून लीग की मकबूलियत के हवाले से बात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है, ये एक टॉपिक ही नहीं रहा। यानी वो बहुत कुछ लूज कर चुके हैं इस हुकूमत की वजह से। एक तो ये है कि वो हुकूमत में आए, मईशत बहुत ख़राब थी, वो उनके गले पड़ गई मईशत की ख़राबी और महंगाई और मसाइल। दूसरी बात ये कि जो मकबूलियत थी वो उस मकबूलियत से भी हाथ धो बैठे। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि वो हुकूमत में मौजूद है, लेकिन क्या इख्तियार उनके पास मौजूद है? अगर इख्तियार उनके पास मौजूद है तो फिर एक मुंतखब वज़ीर आला जो एक हेवी मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, 92 मेंबरान ने इसम्बली में उन पर एतमाद का इजहार भी किया है और बहुत बड़ा मैंडेट लिया है उन्होंने। अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ, तो अगर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार इतना भी नहीं है, हालांकि ये मुस्लिम लीग का मिजाज नहीं है, जो नवाज शरीफ जिस तरह के मिजाज के हामिल सियासतदान हैं, तो ये तो वही नवाज शरीफ है जब 2014 में इमरान खान को सादा अक्सरियत मिली थी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं पुख्तनख्वा में, तो नवाज शरीफ ने इनकार किया था और कहा था कि नई अक्सरियत इमरान खान को मिली है, PTI को हुकूमत बनाने दें। तो वो नवाज शरीफ और उनकी जमात किस तरह ये कर सकते हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से 15-20 मिनट के लिए मिलने न दें? सवालात उठे। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ये इख्तियार नहीं था। ठीक है, एक बात। अगर होता तो आप कहते हैं अगर होता तो फिर मिलने देते। और ये नवाज शरीफ का शामिल तो है ना सब के अंदर, नवाज शरीफ का मिजाज ही ऐसा है। चलिए हमारे साहब ये बताएं, ये जो नोटिफिकेशन है ये एक नहीं हो सका अभी तक, कोई मसला है इसमें या फिर ये जो एक नया ओहदा क्रिएट हुआ उसके हवाले से जो इंतजामात करने हैं उसकी वजह से देर हो रही है? देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहरीन गए, फिर वहाँ से पुरस्रार तौर पर वो लंदन चले गए, 5 दिन पुरस्रार वापसी भी कहते हैं कि कुछ यकीन दहानियों के बाद हुई है। यकीन दहानियाँ क्या हो सकती है? यकीन दहानियाँ यही हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है, बल्कि इस खबर को मैंने किया भी, कि वो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी पर खुश नहीं है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम उनकी गिरफ्तारी पर खुश नहीं है, तो फिर वो किस पर खुश है? वो कहते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जिन्होंने लॉन्च किया था फिर उनको भी गिरफ्तार कर लें। एक आदमी की गिरफ्तारी का क्या मतलब? ये वैसे आपकी नज़र में ये एक माकूल मुतालबा है मियाँ साहब का? मुतालबा तो माकूल है, मुतालबा तो माकूल है। उनके नैरेटिव को या उनके बयानियों को देखते हुए उससे तो बहुत मैच करता है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमसे परफॉर्मेंस का नहीं पूछा जा सकता। परफॉर्मेंस 2 वजूहात पर बनती है हुकूमत में रहते हुए। एक, मईशत को आप बेहतर बनाएं, दूसरी अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। हम कैसे मईशत को बेहतर बनाएं? क्या औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है वो मुस्लिम लीग के? क्या अमन व अमान को हम कैसे बेहतर बनाएं? क्योंकि जो वज़ीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, क्या वो मुस्लिम लीग के हैं?
दोनों मुस्लिम लीग के नहीं, ये बहुत तो फिर तो दिलचस्प उनकी बात है। बातें तो जेन्युइन है ना। चले, अब ये भी हैरत की बात है कि मियां साहब को क्या अब मालूम हुआ कि वो दोनों उनकी जमात से ताल्लुक नहीं रखते और कल को आवाम ने तो उनसे ही सवाल पूछना था, किसी और ने तो इलेक्शन लड़ने जाना नहीं है। एक मिनट, मियां साहब के अंदर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है ना, कि वो अचानक ऐसे मौके के ऊपर उनका इंतजार होता है कि उनका रद्द-ए-अमल। हुज़ैफा साहब, कल दो तरह की खबरें सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस लाहौर जब लैंड किए तो पहले ये खबरें थी कि वो बगैर मियां साहब से मुलाकात के मियां नवाज शरीफ के इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। फिर ये खबर सामने आई कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई और मोहसिन नकवी साहब, जिनका भी हमाद साहब तस्करा कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या वजह नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका और इतनी कयासर आई है? जी, अब साहब के प्रोग्राम में दो बातें की हुई हैं, दोनों स्पेकुलेशंस पे मबनी हैं, सिरे से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे मुल्क में जो है वो जिम्मेदाराना सहाफ़त तो मेरे ख्याल से कहीं फौत हो चुकी है। इस तरह की डिस्कशन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में आपको कह रहा हूँ कि आप आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर हो तो मेरे ये आपने शॉर्ट चला देना है कि इस तरह की बात ही नहीं हुई कि किसी ने कहा कि कारकर्दगी ठीक नहीं है, मियां साहब ने कहा वज़ीर ख़जाना आपका है, उसका आपका है, ऐसी कोई बात ही सिरे से नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितने भी जोमा बैठे हुए हैं, ये जोमा बगैर तहकीक के बात कर देते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं है इसलिए नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से ई फाइलिंग का निज़ाम राइज हो चुका है। अगर वज़ीर आज़म साहब 27वीं यानी तरमीम के वक्त आज़रबाईजान से सूम पे कैबिनेट मीटिंग चेयर कर उस मुसवदे को ओके कर सकते हैं। हम चाइना गए हुए होते हैं, वहां से जो समरी होती है वो ई फाइल पर मौजूद होती है, वहीं से हम एंडोर्स करके पीएम को भेज देते हैं। तो यही तो सवाल इसीलिए तो है, मामला इस बात नहीं कर रहे हैं हम, तो आज की बात यही तो कर रहे सवाल है हैं कि इतनी जल्दबाजी में तरमीम की गई तो उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपको जवाब नहीं दे रहा था, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ, अपना प्रोग्राम ही देख लें तो आपको खुद इसका एहसास होगा कि मैं आपको खबर देने की तरफ ही जा रहा था। आपने बीच में जरूर खबर दें, आप हुज़ैफा साहब के पास मुझे मुकम्मल कर लूं, फिर क्रॉस क्वेश्चन आप अच्छा लगेगा करना, मजा आएगा। नहीं क्रॉस क्वेश्चन आपका हक है, ज़ाहिर है, उसके बगैर प्रोग्राम अधूरा रहता है। अच्छा, अर्ज ये कि इस दफा आपको पता है कि एक तो आर्मी चीफ जो है वो 2027 तक आर्मी चीफ है। 1952 के जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ हुए। एयरफोर्स चीफ जो है वो भी अपना 14 साल अपना गुजार रहे हैं। अब एक नया इदारा बना या नया ओहदा बना CDF का, आईनी तरमीम हो गई। आईनी तरमीम के बाद जाहिर है उसमें अफवाज पाकिस्तान में बड़ी फौज के साथ साथ नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। तो ज़ाहिर फौज का अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो अपने मैकेनिज्म के तहत अपने ज़ाहिर निज़ाम को ज़रा बेहतर अंदाज में करने के लिए एक ही दफ़ा अगर चाहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें कोई कमी बेशी ना हो, कोई जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया जाए, तो उसमें मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत का कसूर है, या उसमें आप ये बताएं कि कौन सी ताखीर की जा रही है। भाई जब इतनी बड़ी आईनी तरमीम होती है तो उसके बाद आईनी अदालत बनी थी, आईनी कोर्ट बनी थी, उसमें भी आपको जरा टाइम लगा। सवाल तो फिर पता चला इतनी बड़ी आईनी तरमीम होती है तो कुछ खदोखाल भी तो उसके बाद वाजे हो। मां साहब आप अगर कुछ ऐड करना चाहे मैं फिर तो वही खदोखाल वाजे किए जा रहे हैं, खदोखाल वाजे किए जा रहे हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट के एंड पर कोई ताखीर है ना हुकूमत के एंड पर। एक जो जरूरी प्रोटोकॉल्स होते हैं आईनी तरमीम के बाद कोई नई चीज को इमर्ज करने के, वो पूरे किए जा रहे हैं। और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई वजीर कानून का डिले है या वजीर आजम यहाँ नहीं थे या इवन के शौकत साहब की तरफ। फिर मैं चलिए हमाद साहब आप कहें, मैं फिर शौकत साहब की तरफ। एक मिनट हुज़ैफा साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो मैंने बात की कि 2014 में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि नई मेजॉरिटी इमरान खान को मिली है, उनको हुकूमत करनी चाहिए, ठीक है ये बात? जी बिल्कुल 2013 में कहा उन्होंने। जी ऐसा हुआ था ना। फिर जब इमरान खान साहब गिर गए थे तो नवाज शरीफ साहब इख्तिलाफ के बावजूद उनकी बीमार पुरसी के लिए भी गए थे ना, ठीक है ये बात? जी बिल्कुल ऐसे ही। वो नवाज शरीफ इस तरह कैसे कर सकते हैं कि उनके मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने न दे? क्या उनके पास इख्तियार नहीं है? मैं नोटिफिकेशन की तरफ गई हुई हूँ तो मैं चाह रही हूँ शौकत यूसुफजई साहब को इसमें हम शामिल करें। हमारा राब्ता बहाल है शौकत साहब से। शौकत साहब, दिलचस्प इस पैनल की बात यह है कि हुज़ैफा रहमान साहब का भी मीडिया से ताल्लुक़ रह चुका है, पहले हमारे कॉलीग रहे हैं। आपका सहाफ़त से भी, आपका भी शौकत साहब, बड़ा हमारे नाज़रीन जो नहीं जानते उनको मालूम होना चाहिए कि शौकत यूसुफजई साहब का भी सहाफ़त से ताल्लुक़ रह चुका है। तो आपकी जो न्यूज़ एडिटोरियल सेंस है वो हुज़ैफा साहब के इस बयान पर क्या कहती है? कोई मसला आपको नज़र आता है इस नोटिफिकेशन में, या फिर ये प्रोसीजर का ही मामला है जो ये हवाला दे रहे हैं? आप इसको साफ़ी तौर पे इसका एनालाइज करें। सप्लीमेंट्री सवाल ऐड कर लें शौकत साहब, मेरा भी सप्लीमेंट्री सवाल इसमें ऐड कर लें। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अब आपसे एज अ पॉलिटिशियन सवाल नहीं हो रहा,
अब इन्होंने एडिटोरियल सेंस की बात की है, फॉर्मर सहाफी का ज़बान मामला है, तो आपने बिल्कुल सही बात बतानी है। यूसुफ ज़ई साहब। अरे भाई देखिए, दाल में काला तो है कुछ, इससे देखे ना, ये अब वो चीज़ नहीं रही है। मुझे मेरे जाती, मैं अब वो सियासत वाला बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो मुझे कोई शैटर्ड नजर आ रहा है। अब आई डोंट नो उसमें कितने हकीकत है कितने होनी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो 2-3-4 दिनों से जो बिल्कुल लेफ्ट राइट बातें होने लगी हैं इस तरह, तो हुकूमत इस तरह सामने होकर नहीं आई है कि उसको क्लियर कर सकी। खुद भी मुखमसे में रहे वज़रा साहिबान, और किसी को ये नहीं मालूम कि डिलेइंग वजह क्या है, डिले होने की वजह क्या है। हर बंदा अपनी वजाहत कर रहा है, हर बंदा अपने उसकी वजह से बता रहा है कि जी इस वजह से। हालांकि अगर ये बात है कि ई सिस्टम राइज हो चुका है आपका, तो फिर तो इसको फौरन होना चाहिए था ना, क्योंकि आप देखें, अभी भी मैं आपको बताऊं कि अगर जो अपोजिशन लीडर है हमारे, अगर इनको नामजद नहीं किया जा रहा, या इमरान खान जब नहीं कर रहे थे, इन्होंने नाम ले लिया था फिर उसका नाम भेजा नहीं था, तो सारे कह रहे थे देखे यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं भाई, आपने नोटिफिकेशन करना था तो आप कर लेते, लेकिन जो आपने कर दिया 2-3 दिनों में, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा धचका है। लेकिन बहरहाल ये बाद में थोड़ा सा पता चलेगा कि ये कहाँ से ये डोरे हिली हैं। नवाज शरीफ साहब अचानक कहाँ से इतने फॉर्म में आकर वो दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक 2027 तक उन्होंने कुछ नहीं करना था नवाज शरीफ साहब ने। आपको भी नहीं लगता कि बात इतनी ज्यादा है? अच्छा, एक ब्रेक की तरफ मुझे जानेंगे। हुज़ैफा साहब बैठे हैं, तो इनका एक बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट चंद दिन पहले हमारी नज़र से गुजरा, जिसमें इन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब कॉन्फ्रंटेशन के बजाय पर यकीन नहीं रखते, और अगर ऐसा कोई मौका आया तो वो इस्तीफ़ा ही दे देंगे। सो क्या इस बयान को मैं चाहती हूँ कि इसको हम थोड़ी मज़ीद इनसे तशरीह हासिल करें। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डिफेंस मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से भी सोच पाई जाती है, क्या ऐसा है? बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अब गवर्नर राज के हवाले से बहुत सी बातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपको लगता है हुकूमत इस तरफ जाएगी? हुकूमत ने बहुत सारे जवाब दिए हैं, उनके बहुत सारे खुलकर इल्ज़ामात भी हैं आपके सीएम साहब के हवाले से, ख़ास तौर पे मनशियात के हवाले से, स्मगलिंग के जो इल्ज़ामात हैं, और ये वज़ीर इत्तलात ने खुलकर इस हवाले से बात की है। लिहाजा बताया जाता है कि इस समय सिक्योरिटी इशूज़ की बिना पर गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। देखिए, गवर्नर राज का तो कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है, ना ही ये कर सकते हैं। ये तो ऐसी गिदड़ भपकियां हैं। देखिए, सीएम के खिलाफ शुरू दिन से इन्होंने महाज खोला हुआ है, उसको प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है कि चूंकि वो यंग है और इमरान खान ने उनको नामजद किया, ये खौफ है इनका कि नामजद किया है, शायद वो बड़ा खुलकर खेलेगा, तो वो उसको प्रेशर में लाने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह लगाना कोई आसान काम नहीं है। 4.5 करोड़ आवाम का वो मुंतखब वज़ीर आला है, कोई मजाक तो नहीं है कि बंदा अपनी ख्वाहिश के ऊपर ऐसा करेगा। अगर आइन में कहा गया है, तो आइन में ये तो नहीं कहा गया है ना कि आप बगैर किसी वजह के आप लगा लें। तो आई डोंट थिंक कि ये इतनी जुर्रत कर सकेंगे। ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, अब भी बगैर IMF के कर्जे के चल ही नहीं सकते हैं। बड़े दावे इन्होंने किए, मईशत ठीक हो गई। कहाँ से मईशत ठीक हो गई? मईशत ठीक होती तो ये इस तरह होते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह की हरकतें कर सके। ये इससे और भी मामलात ख़राब कर रहे हैं। जो रेस है, इन्वेस्टर्स है, वो भी भाग जाएंगे। तो इनकी नालायकियों की वजह से, गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। आप देखें कि 80,000 अरब पे कर्जा पहुंच चुके हैं हम, और कोई आवाम को रिलीफ आज तक नहीं मिल रहा है। ये जो इल्जामात है शौकत साहब, 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया तो 7 रुपए आपने LPG महंगा कर दिया, तो ये तो कोई रिलीफ नहीं है ना। हुज़ैफा साहब, ये जो सबूत कोई हुकूमत को भी सामने रखने चाहिए, सिर्फ इल्जामात एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगा देना तौहीन नहीं है वहाँ के तमाम आवाम की। अता तारर साहब ये बात कर रहे हैं, इससे पहले इनडायरेक्टली बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जाए तो उसके बाद फिर आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि इल्ज़ाम आप लगाएं। देखिए, मैं खुद इन इल्ज़ामात के कोई हक़ में नहीं हूँ,
क्योंकि जब एक सूबे का वज़ीर आला होता है, आईनी पोजीशन पर होता है, वो कुछ गलत काम करे वहाँ बैठकर, जिस तरह मैंने बड़ी तनकीद की कि मरकज़ में चढ़ाई का बयान उन्होंने दिया, कोर कमांडर से मुलाकात को उन्होंने सियाको सबाक से हटकर पेश करने की कोशिश की, या पीएम के मुंह में गलत बात डाल दी, तो इन पे तो मैं तनकीद करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई एविडेंस आप दुरुस्त कह रही हैं अगर सामने नहीं है, तो बिला वजह बात करना मुनासिब नहीं होती। फिर ज़ाहिर है आप जैसे दोस्तों के चैनल्स पर बैठकर दिफा करना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे ही है जिस तरीके से जब उनकी तब्दीली की बात आई, तो अगर हमारे पास बंदे पूरे नहीं थे तो हमें अपना कैंडिडेट पुट ही नहीं करना चाहिए था, या उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने 92 वोट लिए, 90 वोट लिए, सुप्री हुई। तो एक तो मैं इस पे जो है आपके साथ हूँ, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर या तो एविडेंस हो, अगर एविडेंस नहीं है तो ज़रा फिर इस पर हम बात ना करें, एविडेंस आने का इंतजार करें, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि बाकी गवर्नर राज वाली बात जो है वो बिल्कुल, मैंने तो 3 दिन पहले आपने देखा होगा हमारे एक वजीर साहब ने कहा था, मैंने लेकिन उसकी तरदीद कर दी थी कि वह गवर्नर राज का कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। ऑप्शन हर वक्त हुकूमत के पास होती है, आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर वज़ीर आला साहब बिहेव करेंगे, मरकज़ के साथ चलेंगे, तो 4.5 पौने 5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को हटाकर सूबे में गवर्नर राज लगाना कोई दानिशमंदाना फैसला ना होगा, और ना हम समझते हैं कि है। और आज जिस तरीके से वो एनएफसी के हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कल करेंगे, आज उन्होंने एहतजाज में शिरकत नहीं की, ये सारे वो साइंस हैं कि वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए मरकज़ से चलना चाहते हैं। तो मरकज़ी हुकूमत भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब आपका, शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका भी। हमारा साहब हम कंटिन्यू करते हैं अब इस पे। ये फिर धमकी ही थी राज के हवाले से, अब आज की खासकर मुलाकात जो एहतजाज की कॉल दी हुई थी उसको रोकने के लिए, या अब ये कंटिन्यू करेगी हुकूमत इसके ऊपर सोच विचार? मैंने पहले दिन कहा था कि कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा है। मैं मीडिया में भी मैंने बात की थी और मेरा ट्वीट भी रिकॉर्ड पर है। जब ये बात बहुत गर्मा गर्मी थी मीडिया में, तो मैंने कहा कि कोई ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है। एक बात तो ये है कि पीटीआई की बदतरीन कारकर्दगी रही, बदतरीन करप्शन पीटीआई वालों ने की, और आज से नहीं 12 साल से कर रहे हैं। यानी अभी जो चीफ मिनिस्टर गए हैं अली अमीन गंडापुर, उन्हीं के दौर में कोहिस्तान स्कैंडल आया, उन्हीं के दौर में CNW स्कैंडल आया, उन्हीं के दौर में लकी मरवत स्कैंडल आया, उन्हीं के दौर में पोस्टिंग ट्रांसफ़र से मामलात आए, उन्हीं के दौर में बैड गवर्नेंस के बदतरीन मिसाल हमारे सामने आई, सूबा दिवालिया हो गया। ये तमाम चीज़ें पीटीआई के गले पड़ी है। अब अगर आप उन पे गवर्नर राज नाफिज करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? यानी 2001 से दहशतगर्दी की जंग जारी है पुख्तनख्वा में। इस दौरान ANP की हुकूमत भी आई, पीपल्स पार्टी भी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनी, मुस्लिम लीग भी बनी, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत भी बनी। 5 साल तक अकरम खान दुरानी वज़ीर आला रहे। फिर 2014 से मुसलसल PTI यानी तमाम जमातों को हिस्सा मिला। लेकिन क्या उनकी वजह से ये जंग ख़त्म हो गई जो इतनी ताकतवर जमातें थी? तो अगर गवर्नर राज नाफिज हो जाए तो वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि उसके ज़रिए फौरी तौर पर सुबह ठीक ठाक हो जाएगा? भाई ऐसे नहीं होता। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो एक दो चीज़ें हैं कि जिस तरह NFC के इजलास में शिरकत का उन्होंने फैसला किया, जिस हवाले से आज अभी शौकत साहब बता रहे थे इजलास भी कर रहे हैं, फिर अब आज भी पुलिस की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की अहकामात थे कि कोई सियासी सरगर्मी में वहाँ का सरकारी पुलिस जो है वो शामिल नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, सोहेल साहब ने एक तरह से तहम्मुल का मुजाहरा है, जो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, स्पीच थी, वैसी बात उन्होंने दोबारा कभी नहीं की। बिल्कुल देखिए, आज वो एहतजाज से भी अलग हुए, आज मुलाकात भी हो गई उज़्मा खान की, तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, कुछ जेस्चर ऐसे आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है इस हवाले से कि सरकारी मुलाजिमीन को आप एहतजाजों से और इन चीज़ों से अलग रखेंगे, सरकारी अमलाक को भी और सरकारी उसको भी ठीक है मानना शुरू कर दिया है। तो देखिए कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है। गवर्नर राज की ज़रूरत क्या है? PTI की बदतरीन कारकर्दगी रही, लेकिन अगर आप गवर्नर राज नाफिज करेंगे तो फिर आप उनको कवर फराहम कर देंगे, फिर तो आप उनको एक तरह से सियासी शहीद बना देंगे। अब आप कहते हैं कि ये एज अ होल PTI की आप बात करते हैं कि उनकी जब से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तब से कारकर्दगी साबिका दौर की भी, और इनको तो इतना वक्त नहीं हुआ CM आफरीदी साहब को आए हुए, लेकिन क्या वजह है कि ये जो मनशियात के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता है, वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला के अंडर है ANF, या तो कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की जाए और उसके बाद ये सबूत के साथ बात सामने रखी जाए। अभी तो ऐसा नज़र आता है कि एक तरफ ये तज्जिया आपका कि वो पॉपुलर नहीं है, दूसरी तरफ वफाक बहुत खौफज़दा नज़र आता है कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाने
लाने के लिए ये बात मनशियात वाली मामला भी उनके साथ जोड़कर बात की जाती है? देखिए, पॉपुलर न होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी पॉपुलरिटी मुकम्मल तौर पर उखड़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि उसमें डेंट पड़ चुकी है। यानी आप हरीपुर की मिसाल ले लें, इसी हरीपुर में उमर अयूब साहब ने 1,92,000 वोट लिए था पिछले इलेक्शन में, और बाबर नवाज ने 1,12,000 वोट लिए थे। लेकिन उमर अयूब का वोट कम हो गया, 1,20,000 पर आ गया, और बाबर नवाज का वोट बढ़ गया, 1,64,000 पे चला गया। तो इससे इनकी कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं। तो कारकर्दगी पर अगर सवालात उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉपुलरिटी गिर गई है। ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर उखड़ चुकी है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मनशियात के हवाले से बात हो रही है, तो ये आज का मसला तो है नहीं। यानी आप देखें, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और नारकोटिक्स की वजारतें, और ये तो सालों से, अशरों से चले आ रहे हैं। तो मतलब ये मामलात थे ना, ये आज से तो नहीं है, ये तो पहले से थे। दूसरी बात यह कि मुनशियात के हवाले से सूबाई हुकूमत का अमल दखल इतना नहीं होता, ये ज़्यादातर फेडरल सब्जेक्ट है। इसके लिए फेडरल में वजारत भी होती है, इदारे भी फेडरल। लेकिन फेडरल सिर्फ खाली इल्ज़ामात लगा रही है। देखे, एक और बात, सुहेल अफरीदी के हवाले से जो बात हो रही है, तो सुहेल अफरीदी की वहाँ पर ज़ाती ज़मीन कोई नहीं है। यानी जो मैं वहाँ के मामलात को जानता हूँ बहुत हद तक, ज़ाती ज़मीन उनकी कोई नहीं है। ये कबीलों की ज़मीनें होती थी फाटा में, चूँकि फाटा तो अभी ख़त्म हुआ है ना, अब कबीलों की ज़मीनें होती थी। इनके कबीले की कुछ ज़मीन वहाँ पर रह गई थी, लेकिन ये लोग तो 50-60 साल पहले शिफ्ट हो गए थे वहाँ से। कबीले की ज़मीनें वो इनके पास नहीं है, वहाँ पे इनके एक अजीज़ हैं, कबीले के आदमी, उनके पास वो ज़मीन है। तो सही सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे काश्त कैसे कर ली? दूसरी बात यह है कि अगर काश्त वहाँ पे हो रही थी, तो फिर ये फेडरल के ये इदारे कहाँ थे जो इसको रोकने के जिम्मेदार है? सही, बिल्कुल। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आप हमारे प्रोग्राम हुए। हमारे साथ इस शो में हुज़ैफ़ा रहमान साहब और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमें ये देखना होगा कि क्या इमरान खान से मुलाकातों का भी एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है या उस पर पाबंदी लगती है, और साथ साथ जो CM आफरीदी के ऊपर मनशियात के हवाले से इल्ज़ामात हैं, इसके कुछ सबूत भी, कॉन्क्रीट एविडेंस भी सामने रखा जाता है, या सिर्फ बयानात की हद तक ये मामला रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।